हाय एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.5 तक देखा था। नाउ एक्सरसाइज 13। इन एक्सरसाइज 13 ऑल द टाइप्स ऑफ सम्स आर इंक्लूडेड अप टू स्टडी। मीन्स कि हमने 13 चैप्टर में अभी तक के जो सारे बेस थियरम देखा है, बराबर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, सारे सम्स इसके अंदर क्या होंगे, मिक्स होंगे। मीन्स के सारे टाइप्स के क्वेश्चन इसके अंदर हमको मिल जाएंगे। क्लियर? तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, A and B are two events such that P of A does not equal to 0. Find the P of B by A. First condition, A is a subset of B. A is a subset of B. A is a subset of B, that means all the elements of A are included in B. तो A subset of B. A subset of B is equal to क्या? ए सबसेट ऑफ बी इज इक्वल टू, मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 1 2 3। क्लियर? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इंक्लूडेड इन बी। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, ए सबसेट ऑफ बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 1 2 1 2, तो क्या है मेरा सेट ए। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। That means P of A intersection B is equal to P of A. Now find the P of B by A. P of B by A is equal to क्या है, P of A intersection B डिवाइड by P of B। तो सॉरी P of A, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना। P of A intersection B is equal to P of A, here P of A as it is, P of A cut, then my result is 1. In second case, A intersection B is equal to 5. तो P of B by A is equal to क्या है, P of A intersection B divided by P of A. P of A intersection B is equal to 5, that means 1, 0 by 1 is equal to 0. Now second one, 2 number, a couple has a 2 children. First one, find the probability that both children are male if it is known that at least one of the children is male. Second one, find the probability that both children are female if it is known that the elder child is a female. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सैम्पल स्पेस लेते हैं। अ कपल हैज़ अ 2 चिल्ड्रन, तो 2 चिल्ड्रन है तो उसका सैम्पल स्पेस हो जाएगा B, both are boy, one is boy, another is girl. सॉरी, इसमें मेल फीमेल के कंसेप्ट में लिखना है। तो both are female, one female, another male, male female, then next both are male. F1 F2 F1 M2 M1 F2 M1 M2। क्लियर? फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन के लिए हमने नंबरिंग दे दिया। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रंस आर मेल। तो दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स, मीन्स M1 M2। क्लियर? देन P of A is equal to total number of samples 1 2 3 4, 1 by 4. B, it known at least one of the children is male। तो एक एटलीस्ट मुझे मेल मिलना चाहिए। तो F1 M2 M1 F2। क्लियर? यहाँ पे दोनों मेल है, M1 M2। तो P of B मेरा क्या हो जाएगा, 3 by 4। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है A इंटरसेक्शन B। ए इंटरसेक्शन B क्या है, M1 M2। देन P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 1 by 4। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड किसकी करनी है कि बोथ चिल्ड्रंस आर मेल, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स A। तो P ऑफ A by B इज इक्वल टू P ऑफ A
intersection B divided by P of B. The value of P of A intersection B is equal to 1 by 4 and value of P of B is equal to 3 by 4. That means result is 1 by 3. Clear? Now next. In second condition, both children are female. That means A is equal to F1, F2 and B is equal to if it is known that elder child is a female, elder child is female. So elder child is female, that means F1 M2 and F1 F2. क्लियर? एल्डर है वो क्या है? फीमेल है. बाकी तो सेकेंड वन कोई भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है. तो दैट मीन्स पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 by 4, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 2 by 4. पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सो ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट ऑफ ऑल वो मुझे मिलेगा F1 F2. देन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 by 4. नाउ फाइंड प्रोबेबिलिटी बोथ आर फीमेल की करनी है. दैट मीन्स पी ऑफ ए बाई बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी. वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 by 4, here 2 by 4. Then result is 1 by 2. Clear? Now next one. Third number, suppose that the 5% of men and 0.25% of women have a gray hair. A gray haired person is selected at random. बराबर. तो पहले हम पर्सन सिलेक्ट कर ले. बराबर. द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन P of E1 इज इक्वल टू मेन और फीमेल, मेल और फीमेल में से कोई एक सिलेक्शन है. दैट मीन्स 1 by 2. फॉर वुमेन P of E2 1 by 2. Clear? 5% of men and 0.25% of women have a grey hair. बराबर. तो then grey hair is my common event. A is equal to grey hair. Then P of A by E1, 5% of men, that means 5 divided by 100, 1 by 20. Then 0.25% of women have a grey hair. Then P of A by E2, 0.25 divided by 100, that means 25 divided by 100 into 100. 25 fours are 1 by 400. Clear? Now I have a P of E1, P of E2, A by E1 and A by E2. What is the probability of this person being a male? Male की probability find out करनी है. for male, for the man P of E1 हमने consider किया था. according Bayes theorem हमको क्या find out करना है? P of E1 by A is equal to P of E1 into P of A by E1. Then P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 P of A by E2. Now value of P of E1 is 1/2 into A by E1 1 by 20, 1 by 2 into 1 by 20 plus 1 by 2 into 1 by 400. Clear? तो 1 by 2 into 1 by 20, 1 by 40, 1 by 40 plus 1 by 4 2 जा 800. तो 40 and 80 का LCM होगा 800. 40 into 20, 40 into 20, तो 20 plus 1 800 हो जाएगा. क्लियर? 14 0 0 कट 4 24 is 80. That means 20 divided by 21 is my final answer.
Clear? Now next one. Fourth one, suppose that 90% people are right-handed. What is the probability that at most 6 of a random sample of a 10 people are right-handed? So first one, 90% people are right-handed. तो 90% people, तो मेरी सक्सेसफुल इवेंट P is equal to 90 divided by 100, then 0.9. Clear? And failure event Q is equal to 10%, that means 10 divided by 100, 0.1. Clear? Sample of 10 peoples, that means n is equal to 10. Clear? So at most 6 of a random sample of 10 people, so here r is equal to less than or equal to 6, p of x less than or equal to 6. बराबर? तो p of x लेस देन और इक्वल टू 6, दैट मीन्स 0 1 2 3 4 5 6. बराबर? ये 4 वैल्यूज़ के लिए हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा. बट इससे बेटर है कि हम 1 माइनस p of x इज इक्वल टू 7 प्लस x इज इक्वल टू 8 प्लस p of x इज इक्वल टू 9 एंड p of x इज इक्वल टू 10. इसके लिए फाइंड आउट कर ले, इसका टोटल कर दे और 1 में से क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे. क्लियर? तो हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा. क्लियर? तो 1 माइनस पी ऑफ एक्स इज इक्वल लेस देन और इक्वल टू 6, टोटल तो 1 होता है. क्लियर? तो ये 4 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करे तो लेस देन और इक्वल टू 6 वाली वैल्यू मिल जाएगी. 1 माइनस 4 x is equal to 7, that means 10c7 q raised to n q raised to n minus r, that means 0.1 raised to n minus r, 10 minus 7 3, and p raised to r 0.9 raised to r means 7 plus then 10c8 0.1 raised to 2, 0.9 raised to 8. The next one 10c9 0.1 raised to 1, 0.9 raised to 9, and 10c10 0.1 raised to 0 and 0.9 raised to 10. क्लियर? आप इसको जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1 माइनस सिग्मा r इज इक्वल टू 7 to 10 10cr 0.1 raised to n minus r, that means 10 minus r into 0.9 raised to r. Clear? Now r is equal to first case में 7, 10 minus 7 3 and r, that means 7. Same for second case, same for third and fourth case. Clear? Now next one. Find number n uncontained 25 balls of which 10 balls bears a mark x. x marks वाले 10 बॉल है, x mark 10 ball, y mark 15 ball. Total number of balls. A ball is random drawn from the one. Its maker noted down it replaced if 6 balls are drawn in this way. N is equal to 6. Find the probability that all will be appear x mark. In first case p is equal to क्या, x mark के लिए condition find out करनी है 10 by 25, that means 2 by 5. तो failure event q is equal to 1 minus 2 by 5, that means 3 by 5. N equal to 6. All will be x mark, that means x is equal to r is equal to 6. P of x is equal to 6, that means 6c6. Q failure event 3 by 5 raised to n minus r, 3 by 5 raised to 3 by 5 raised to success, 3 by 5 is my failure event.
क्लियर, तो फेलियर इवेंट 0 हो जाएगी. सक्सेसफुल इवेंट 2/5 raised to 6, दैट मीन्स 1 into 1 2/6 divided by 5/6. Clear? This is my final answer, 2/5/6. Now in second case, not more than 2 will bear a y marks. Not more than 2 will bear a y marks. Not more than 2, that means कि 2 और लेस देन 2. बट हियर मेरी सक्सेसफुल इवेंट एंड फेलियर इवेंट चेंज हो जाएगी, क्योंकि नॉट मोर देन 2 विल बियर अ वाई मार्क. कंडीशन वाई मार्क के लिए, तो मेरी सक्सेसफुल इवेंट वाई मार्क हो जाएगी. दैट मीन्स क्यू एंड पी अल्टरनेट चेंज हो जाएगा. क्लियर? पी क्या हो गया 3/5 एंड क्यू इज इक्वल टू 2/5. नॉट मोर देन 2, दैट मीन्स एक्स लेस और इक्वल टू 2. दैट मीन्स पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, p of x is equal to 1 and p of x is equal to 2. Clear? Then p of x is equal to 0, तो selection of 6 ball, 6 is 0, q raised to 0, 2/5 raised to 0, 2/5 is my failure event. Clear? तो 2/5 raised to 2 and 3/5 raised to 2, 0, failure event, successful event 0. Then 6c1, तो here 6c1 2/5, फेलियर की पावर 2/5 रेस्ट टू 1 टाइम मुझे सक्सेस मिल रहा है, दैट मीन्स 5 एंड 3/5 रेस्ट टू 1. क्लियर? यहाँ पे 6 आएगा, 2 नहीं आएगा, सॉरी. एंड थर्ड वन 6c2 2/5, 2 टाइम सक्सेस है, दैट मीन सक्सेस की पावर 2 एंड फेलियर की पावर 4. नाउ 6c0 1, 2/5 raised to 6. In first case 3/5 raised to 0, again 1, 6c1 6, 2/5 raised to 5 into 3/5 plus 6c2, that means 6 multiply 5 divide by 2, 2/5 raised to 4 and 3/5 raised to 2. Clear? So now in calculation 2/5 raised to 4, minimum power is 4, कॉमन निकाल देते हैं. 2/5 raised to 4 in a bracket, 2/5 raised to 4 common, 2/5 raised to 2, तो 2/2 raised to 2 4 and 5 raised to 2 25 plus 6 into 2/5 raised to 4 common, 3 2s are 6, 5 5s are 25 plus 6 into 5 divide by 2 into 3/5, यानी कि 3 into 3 divide by 5 into 5. Clear? Now 2 3s are 6, 2/5 raised to 4 in a bracket, 4/25 plus 36/25 plus 3 3s are 9, 9 3s are 18, 18 5s are 90 divide by 25. Clear? तो 2/5 raised to 4, 36 plus 4 40, 40 plus 90 130 divide by 25. Clear? 130 divide by 25. Clear? तो यहाँ से आप ऊपर नीचे 5 से कट कर सकते हो. Here 3 3s are 9, 5 3s are 15, 5 3s are 15, 3 3s are 9, 15 9s are 135. Here 135. Clear? 135 plus 40 175. Clear? 175 divided by 25, तो 7 हो जाएगा. Clear? Your answer 2/5 is to 4 into 7. Now in third case question is कि at least one ball will be
वन बॉल विल बियर अ वाई मार्क्स, एटलीस्ट वन बॉल के ऊपर वाई मार्क चाहिए। क्लियर, तो ये वाई मार्क के लिए सेकेंड क्वेश्चन भी हमारे लिए वाई मार्क के लिए था, तो मेरी सक्सेसफुल इवेंट एज इट इज अकॉर्डिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, पी इज इक्वल टू 3/5, क्यू इज इक्वल टू 2/5। क्लियर, एटलीस्ट वन बॉल, दैट मीन्स पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एटलीस्ट वन वाई मार्कर, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6, सबका क्या करना पड़ेगा, एडिशन। तो बेटर वे है कि 1 माइनस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 कर दे, तो एटलीस्ट वन वाली कंडीशन मुझे मिल जाएगी। क्लियर, तो 1 माइनस 6C0 बराबर, तो मेरी ऑल टाइम क्या हो गई है, फेलर इवेंट हो चुकी है। तो सक्सेसफुल इवेंट 3/5 एंड 2/5 क्लियर, तो 1 माइनस 2/5 माई आंसर। क्लियर, इन फोर्थ केस the number of balls with x and y mark will be equal, that means p is equal to 3/5, q is equal to 2/5। क्लियर, इक्वल दैट मीन्स एंड दोनों के इक्वल है, मीन्स x इज इक्वल टू क्या ले लेना है, 3 ले लेना है बराबर। तो 6C3 3/5 या 2/5 आप ऑल्टरनेट p और q को कोई भी ले लो चलेगा, x मार्क वाली कंडीशन लेके भी कर सकते हो, फॉर y कंडीशन के लिए करो, दोनों में सेम ही रिजल्ट मिलेगा। 6 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 6, 3/5 दैट मीन्स 27 डिवाइड बाई 125। क्लियर, 2 8 डिवाइड बाई 125। क्लियर, तो रिजल्ट मिलेगा 5 4 20, 20 इंटू 27 इंटू 8 864 एंड 125 इंटू 125 33125। क्लियर, this one is my final answer। Clear, now next one, 6 number, in a hurdle race a player has a 2x10 hurdle। Clear, तो n is equal to 10। Then next, the probability that he will clear the each hurdle is 5/6, what is probability that he will knock down the fewer than the 2 hurdles। क्लियर, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है ना, वो फेलर प्रोबेबिलिटी हमारे लिए होगी, क्योंकि हमको फाइंड आउट करनी है कि ही विल नॉक डाउन फीवर देन 2 हर्डल्स। क्लियर, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, सक्सेसफुल इवेंट पी हो जाएगी, तो फेलियर इवेंट क्यू क्या हो जाएगा, 5/6, क्योंकि ये क्लियर होने की हमको दिया है, बट यहाँ पे फाइंड करनी है कि नॉक डाउन फीवर देन 2 हर्डल्स, तो मेरी सक्सेसफुल इवेंट क्या हो जाएगी, 1/6। क्लियर, तो नाउ पी ऑफ x लेस देन 2 के लिए चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन में 10C0। क्लियर, टोटल नंबर ऑफ हर्डल्स आर 10C0। क्लियर, तो एक भी हर्डल क्रॉस नहीं कर रहा है, दैट मीन्स सक्सेसफुल इवेंट इक्वल टू 0 एंड फेलर इवेंट इज इक्वल टू 10 प्लस 10C1 1/6 एंड 5/6 क्लियर, नाउ 10C01 5/6 plus 10 into 1/6, that means raised to 1, then 5/6 clear, now next step 5/6 common, in bracket 5/6 plus 10/6, 10 plus 5 15/6, 5/6 into 15/6। क्लियर, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/6 5/3 इज माई आंसर। नेक्स्ट, सॉरी, 5 3 15 and 3 2 6। क्लियर, हियर 2। नाउ नेक्स्ट, 7 number, a die is thrown again and again until the 3 6s are obtained, find the probability of obtaining the third 6 in the 6th throw of die। बराबर,
डाई को क्या कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन 3 6 ना मिले तब तक डाई को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। बट इसमें यहाँ पे एक कंडीशन दी है कि थर्ड 6 इन द 6th थ्रो ऑफ अ डाई। टोटल डाई को 6 टाइम थ्रो कर रहे हैं, उसमें से 3 टाइम आपको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। उसमें से 6th टाइम जब डाई को थ्रो करें ना, तो वहाँ पे एग्जैक्टली आपको 6 मिलने ही वाला है। क्लियर। तो बाकी के जो 5 थ्रो है उसके अंदर कोई भी 2 थ्रो के अंदर आपको 6 मिलेगा। क्लियर। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6 एंड Q इज इक्वल टू 5/6। तो फर्स्ट मेरे जो 5 थ्रो है उसमें से कोई भी 2 थ्रो के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। क्लियर। तो एनी 2 टाइम मेरी इवेंट क्या हो रही है, सक्सेसफुल हो रही है, बराबर। और बाकी के 3 टाइम क्या हो रही है, फेलर हो रही है। क्लियर। तो ये 5 टाइम्स का हो गया। और 6 टाइम जो है वो 6 टाइम जब डाई को थ्रो करे तब एग्जैक्टली उनको तब 6 ही मिल रहा है, तो वो तो फिक्स हो गया 1/6। क्लियर। तो वो थर्ड टाइम वाला केस था वो तो फिक्स हो गया। 5C2 दैट मीन्स 5 × 4 डिवाइड बाई 2 × 1 इंटू 1/36 5^3 5^3 5 × 5 × 5 6 × 3 6 × 6 × 6 और दिस वन 6 क्लियर। 2 2 4 क्लियर। नाउ 5 2 10 क्लियर। 5 × 5 × 5 तो 625 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे और कोई हो सकता है, हाँ 2 18 2 36 5 × 5 25 25 2 6 सॉरी 25 × 25 625 एंड नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा मुझे 23328 23328 माई फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट 8 नंबर। 8 number, in a leap year is selected at a random, what is the chance that it will be contain 53 Tuesdays? Clear. In a leap year total number of days 366. Clear. In a leap year number of days 366. Then तो इन अ लीप ईयर 366 डेज तो टोटल 52 वीक्स एंड 2 डेज। क्लियर। 52 वीक्स एंड 2 डेज। तो 2 डेज है तो 2 डेज की पेयर ये भी हो सकती है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनेसडे, वेनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे। क्लियर। इसमें से कोई भी एक पैर हो सकती है। क्लियर। ये पैर्स में से तो विल कंटेन 53 ट्यूसडेज। 52 ट्यूसडेज आर फिक्स। क्लियर। फॉर द 53 ट्यूसडे के लिए क्या पॉसिबल है, ट्यूसडे 2 पेयर में आते हैं, मंडे ट्यूसडे और ट्यूसडे वेनेसडे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 7 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 7 बराबर। चांस ऑफ ट्यूसडे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 7 और 2 पैर में मुझे कॉमन ट्यूसडे मिल रहा है तो उसके चांसेस हो जाएंगे 2/7। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम 9 नंबर से देखेंगे।